इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था आपको पाठ्यक्रम पीजीटी की हिंदी केवीएस का, ठीक है। अब उसी के सेकंड पार्ट में बात करने वाले, उसमें हमने आरोह भाग 1 आरोह भाग 2 पे बात किया था। अब बात करने वाले हैं वितान भाग 1 और वितान भाग 2 में, यानी वितान भाग में आपको क्या पढ़ना है, वितान भाग 2 में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। इसके साथ साथ व्याकरण के पोर्शन पे भी बात की जाएगी और इम्पोर्टेंट बुक के बारे में आपको इसमें बताएंगे। ओके, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, ये वितान भाग 1 का पार्ट है, उसको लेके बात हो रही है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ कौन है, लता मंगेशकर जी, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। लता मंगेशकर इनको पढ़ना है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसा कि पैटर्न अभी का रहा है, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो यही सिलेबस आपका रहेगा। ओके, उसके बाद राजस्थान की बूंदे, शायद इसमें कुछ मिसिंग हो गया है। राजस्थान की बूंदे नहीं होना चाहिए, राजस्थान की बूंदे में कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, मैं नेक्स्ट देख के बता दूंगी। अनुपम मिश्रा इसके रचनाकार हैं। फिर है आलो आधारी बेबी हलदार, ठीक है, तो बेबी हलदार इसको पढ़ना, ये 3 आपकी रचना लगी हुई है, उसके रचनाकार हैं, ये पढ़ना है। फिर वितान भाग 2 की बात कर लेते हैं। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की है। फिर जूझ जूझ आनंद यादव, अतीत में दबे पांव ओम धनवी। अब ये ऐसी रचनाएं, यानी वितान भाग ऐसा है जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ना आपके पीजी में पोर्शन में देखने को मिलता है ना फिर नेट के, ठीक है, तो ये नया है, इसके लिए आपको बुक लेनी होगी। उसके बाद व्याकरण के पाठ्यक्रम पे हम बात कर लेते हैं कि व्याकरण में आपका क्या आने वाला है। व्याकरण भाग है, अगर व्याकरण की बात करें तो ये व्याकरण आपको टीजीटी में भी देखने को मिलेगा, पीजीटी में, केवीएस, जेआईसी कहीं भी देखते हैं तो व्याकरण तो सेम आता है ना, कि तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्द हो गए, ये तो सब में आते हैं ना, तो व्याकरण में इतना कुछ नहीं, इसको तो आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को देख के आप कवर कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं लेनी। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप हरदेव बहारी की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी है, उसमें आपका ये सारा कंप्लीट होने वाला है। बिंब छंद तथा काव्य, मैंने कुछ शॉर्ट लिख दिए हैं, बाकी व्याकरण आपको पूरा पढ़ना है जितना बताया जाएगा। कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, पद पदक्रम, संज्ञा, लिंग भेद, वचन कारक, सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय अव्यय भेद, निपात, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण एवं शब्द भंडार, शब्द निर्माण, तत्सम तद्भव, देशज, यौगिक, योग, रूढ़, व्युत्पन्न शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ग्रामर का व्याकरण का जितना भी पोर्शन इसमें बताया गया उसको आपको पढ़ना है। इसको आप पहले भी पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत चीजें आपको वैसे भी आती होंगी, जैसे पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, तो ये तो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और ये पूरा यूजीसी नेट में है। तो अगर आपने यूजीसी नेट का फॉर्म पहले दिया है, पेपर दिया है, तो आप पहले से भी तैयारी किए होंगे, वो नहीं भी किए हैं तो आप अभी आप इसको रेडी कर सकते हैं।